कक्षा 4 का पाठ 2 है कान कान में। मेरे कान किसके पास हैं? प्रश्न है, क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। मेरे कान किसके पास हैं? तो बच्चों ये इस प्रकार से डायग्राम में आप देख सकते हैं किसके कान किसके पास हैं, और फिर उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करेंगे। ये होमवर्क आपके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर से देख पाते हो तथा किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो जिस प्रकार से ये जानवर यहाँ पर लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं, उनको छांट करके लिखना है किन के कान बाहर की तरफ होते हैं, किन के कान अंदर की तरफ होते हैं। चलिए उत्तर हम देखते हैं। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। पहला है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। पहला है हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली। और जिनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं, पहला है मेढक, चिड़िया, बत्तख, मछली, चींटी, सांप, कौवा, छिपकली। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं? उत्तर, जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते उनके कान छुपे हुए होते हैं। आओ पता करें। प्रश्न है, पहले ऊपर दिए गए चित्रों को देखो, पहचान कर लिखो। ये जानवर कौन कौन से हैं? तो बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में कौन कौन से जानवर हैं। चलिए हम तो उसको बताते हैं। ऊपर चित्र में दिए गए जानवरों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: मुर्गी, गौरैया, तोता, बत्तख तथा कौवा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? उत्तर है नहीं, इन जानवरों के कान नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। उत्तर है मछली, हंस, मक्खी, मच्छर इत्यादि। पढ़ो और लिखो। प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो। उत्तर है क पंखे जैसे हाथी, ख है पत्ते जैसे खरगोश, ग है सिर के ऊपर हिरन, घ है सिर के दोनों तरफ भैंस। किसकी त्वचा? उत्तर प्रश्न है, चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ जानवरों की आकृति बना दी गई है और उनकी खाल की डिज़ाइन की फ़ोटो दी गई है। तो इससे आपको किस जानवर की कौन सी खाल है उसको मिलान करना है। चलिए अब हम उत्तर देखते हैं इसका। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं कि कौन से जानवर की कौन सी खाल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखो जिनके उत्तर हैं। इस सूची के माध्यम से लिखेंगे। कान बाहर दिखाई देते हैं: हाथी, लोमड़ी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट, गाय। खाल पर बाल वाले जानवर: लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट, गाय। कान बाहर दिखाई नहीं देते वो जानवर हैं मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मेढक। खाल पर पंख: मुर्गी, सुअर, चिड़िया, मोर, कबूतर, बत्तख। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? उत्तर है, मैंने भैंस और गाय को कान बाहर दिखाई देने वाले तथा खाल पर बाल हैं वाली सूची में डाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? उत्तर है, दूर से देखने पर इनकी खाल पर बाल दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? उत्तर है,
पास जाकर देखने पर इनके खाल पर बाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? उत्तर है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? उत्तर है हाँ, मैं जानता हूँ कि हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पता लगाओ उनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो, बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। तो उत्तर है इसका ये हरे बॉक्स वाले हैं और ये लाल बॉक्स वाले हैं। तो हरे बॉक्स वाले हैं जो अंडे देने वाले हैं, पहला है मेंढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गौरैया। और जो जानवर बच्चे देते हैं उसमें है हिरन, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स वाले जानवरों के नामों को गोला बनाओ। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उस पर हमें गोला करना है। हाथी, लोमड़ी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय। और खाल पर बाल जिसके दिखाई देते हैं उस पर भी हमें गोला करना है। लोमड़ी, हाथी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय। कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उसमें पहला नंबर है मुर्गी, कौवा, चींटी, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बतख। इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना था। खाल पर पंख हैं जिनके, पहला है मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, बतख। नेक्स्ट प्रश्न है, तो क्या देखा तुमने? उत्तर है जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो उत्तर है कुत्ता, सूअर, चूहा, बिल्ली इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर को पाला है? उत्तर है हाँ, मेरे पास एक पालतू कुत्ता तथा तोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो, वह कौन सा जानवर है? उत्तर है वह एक कुत्ता तथा तोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। हाँ, उसका नाम है, कुत्ते का नाम टॉमी है तथा तोते का नाम मिट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जानवर का नाम किसने रखा? उत्तर है उनके नाम मैंने रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे क्या क्या खाना पसंद है? उत्तर है कुत्ता तो मीट, मछली, चावल, रोटी तथा तोता को हरी मिर्च तथा भीगे चने खाना पसंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं? उत्तर है उसे दिन में 2 बार खाना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देर सोता है? उत्तर है कुत्ता प्रायः दिन में 5 से 6 घंटे सोता है तथा तोता रात में लगभग 8 घंटे सोता है। ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे? उत्तर है हाँ, उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, जैसे मैं उसे रोज़ नहलाता हूँ तथा उसे साफ़ रखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या उसे गुस्सा आता है? कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है? उत्तर है हाँ, उसे गुस्सा आता है जब वह अनजान व्यक्तियों को देखता है। गुस्सा आने पर वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके शरीर पर बाल है या पंख?
उत्तर है कुत्ते के शरीर पर बाल हैं तथा तोते के शरीर पर पंख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं। उत्तर है कुत्ते के कान दिखाई देते हैं, तोते के कान दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट प्रश्न है क्या वह बच्चा है या बड़ा। उत्तर है दोनों बड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह जानवर बच्चे देता है या अंडे। उत्तर है कुत्ता बच्चा देता है तथा तोता अंडे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या उसके बच्चे हैं। उत्तर है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है उस जानवर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो, उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम रखो। उत्तर है कुत्ते का नाम टॉमी तथा तोते का नाम मिट है। नेक्स्ट प्रश्न है इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 लिखी है उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया, पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। तो इसमें बच्चों आपको रंग भरना है और रंग भर के बताना है कि कौन सा जानवर है। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं, डायनासोर। जिस प्रकार से मैंने रंग भर कर दिखाया है उसी प्रकार से आप लोग को भी रंग भरना है सम संख्या के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। उत्तर है इससे मिलता जुलता जानवर छिपकली है, परंतु वह डायनासोर के मुकाबले बहुत छोटी है। वैसे दरियाई घोड़ा भी डायनासोर से मिलता जुलता जानवर है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, छिपकली हमारे घरों में रहती है। छिपकली के कान दिखाई नहीं देते हैं, वे अंडे देती है। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। उत्तर है यह बाघ है। हाँ मैं जानता हूँ कि यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट प्रश्न है यह कहाँ रहता है। उत्तर है यह घने जंगलों में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में किस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो क्यों। उत्तर है शिकारियों और जंगलों के काटे जाने के कारण दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। शिकारी इन्हें मारकर इनके खाल को बेच देते हैं। जंगलों के कम होने से इनका प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है। सरकार इसके लिए कारगर कदम उठा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।